दोस्तों ये क्या हुआ शैतान के साथ इसके पहले ट्यूसडे के दिन। यानी कि भाई साहब यहाँ पे एडवांस में मंडे को पछाड़ दिया। अब ऊपर से या नीचे से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका शैतान के डे 5 के एडवांस बुकिंग के एपिसोड में। दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से रमज़ान का महीना गाइस शुरू हो चुका है, इसकी ढेरों शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि इस महीने में आप लोग अच्छे काम करो और बाकी हमें भी सपोर्ट करो। तो गाइस देखो, कहने की बात यह है कि ये जो महीना है गाइस, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्च के महीने में अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस में दोस्तों कह सकते हैं कि आग लगा दिया भाई। लिटरली गाइस बॉक्स ऑफिस सूखा पड़ा था, ख़त्म सा था। इवन बड़ी बड़ी मूवी औंधे मुँह गिर रही थी, लेकिन गाइस यहाँ पे अजय देवगन की मूवी जो कि एक मिड रेंज बजट मूवी है, ऐसा नहीं है कि 200-300 करोड़ इसका बजट है फाइटर की तरह, लेकिन गाइस फिर भी इस मूवी ने 20 करोड़ का तो भाई नज़ारा दिखाया ही दिखाया। इवन 21 करोड़ भी हम लोग कह सकते हैं। संडे को 20 करोड़ 74 लाख रुपए आया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कल मंडे का अर्ली एस्टिमेट कैसा आया। रात को हम लोग बोल के गए थे कि अगर रात की ऑक्यूपेंसी ऐसी ऐसी होती है तो ये कुछ हमारे प्रिडिक्शन के अनुसार कमा लेगी। मेरा अनुमान 7 करोड़ गाइस होना चाहिए। इसके ऊपर हुआ तो अच्छा, नीचे हुआ तो मामला खतरे की है। तो भाई साहब, क्या आपने ये मंडे के ज़बरदस्त से गाइस टेस्ट में पास हो रही है या नहीं, देख लेंगे। बाकी आज ट्यूसडे के दिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे मंडे को पछाड़ दिया किस तरीके से, देखेंगे। तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट स्टार्ट। दोस्तों मैं यहाँ पे आज का यानी कि इसके ट्यूसडे का हिसाब किताब देखूँ उससे पहले भाई मैं आपको कल का अर्ली एस्टिमेट बता देता हूँ। तो भाई साहब मैंने कल रात के प्रेडिक्शन में दोस्तों अपनी जो बातें कही वो 6.5 करोड़ की दोस्तों कही। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में झाड़ दिया और बोला कि 9 करोड़, कुछ तो 10 करोड़ भी पहुंच गए। इवन कई लोगों ने 7-8 करोड़ के बीच की बातें कही। लेकिन गाइज यहाँ पे इस मूवी को मंडे के टेस्ट में पास होने के लिए भाई 7 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कम मार्क्स से पास होने के लिए 6.5 करोड़। तो गाइज क्या आ रहा है अगर हम लोग देखें तो गाइज यहाँ पे जो नाइट की ऑक्यूपेंसी आई है वो कैसे आई है एक बार हम लोग देखते हैं कल की। क्योंकि मॉर्निंग दोस्तों 9:30 था, आफ्टरनून लगभग 13:30, इवनिंग में मामला 15 तक रहा। लेकिन नाइट मुझे गाइज लगभग 30 चाहिए था, 25 से 30 के बीच में कुछ भी चाहिए था। लेकिन गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि उतना तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मामला 22.5% तो गाइज रहा है। यानी कि यहाँ पे 7-8% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों बढ़ी। और आप लोग कह सकते हो कि मुंबई दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस मूवी को दोस्तों पसंद कर रहा है। इवन दिल्ली में मामला थोड़ा सा ठंडा है। मुंबई में नाइट की ऑक्यूपेंसी 30 पहुंची तो भाई दिल्ली सिर्फ 22 तक की गाइस रहा। अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं तो ये तो भाई मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया, 35% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में मामला 227 रहा तो भाई साहब हैदराबाद 16% की ऑक्यूपेंसी के साथ दोस्तों भरा रहा। आप लोग बोलोगे कि यार फिर क्या आ रहा है अर्ली एस्टिमेट, क्या यहाँ पे 7 करोड़ नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो कितना कम है या फिर कितना ऊपर। तो गाइज अर्ली एस्टिमेट कहने वाले रिपोर्ट्स में ये कह रहे हैं कि ये मूवी 7 करोड़ करेगी। यानी कि गाइज यहाँ पे अभी के हिसाब से 7 करोड़ के तो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हालांकि अगर मामला 25 से 30% होता तो ये 100% गाइज सही होता, मतलब ऐसा हो जाता। हालांकि मुझे पता है कि दोस्तों जो ऑफिशियली रिपोर्ट्स आएगा वो 7 करोड़ से ऊपर आएगा, यानी कि 7-7.5 करोड़ के बीच में कुछ आने वाला है। अभी 2-4 घंटे बाद तरन आदर्श चाचू कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स गाइज देंगे आपको। अब वो 7 से 7.5 करोड़ के बीच में होगा। मैं प्रिडिक्शन लगाता हूँ 7 करोड़ 27 लाख रुपए अभी अपने हिसाब से। लेकिन गाइज अर्ली एस्टिमेट 7 करोड़ की बात कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये अपने मंडे के क्रूशल टेस्ट में पास हो गई है। जी गाइस, यहाँ पे अब ये मूवी 7 करोड़ से ऊपर ही कुछ करेगी। इसका मतलब मैंने जो गाइस एक आपको अमाउंट दिया था ये वो अमाउंट पे खड़ी उतर रही है। यानी कि गाइस यहाँ पे शैतान धमाकेदार दोस्तों कलेक्शन जारी रख रही है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमने जो बात कही कि मंडे को ट्यूसडे से क्या मतलब गाइस आखिर क्या बदलाव आया, ऊपर आया या नीचे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एडवांस बुकिंग की दोस्तों बात करें आज के लिए किस तरीके की हुई है, कल की बात करते तो गाइस शायद 1 करोड़ और 15-20 लाख रुपए की कुछ मैंने आपको शायद बातें कही थी कि इतनी कुछ एडवांस बुकिंग हुई है। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ पे आज की बात करते हैं यानी कि ट्यूसडे किस तरीके के दोस्तों एडवांस बुकिंग हुआ है, उससे पहले एक बार हम लोग शोज़ पे भी ध्यान देते हैं कि कल और आज में कितना फ़र्क है। क्योंकि गाइस देखो शोज़ गिरते ही गिरते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो गाइस देखो जो दिल्ली एनसीआर है वो लगभग कितना 1200 प्लस गाइस शोज़ में चल रहा है। और कल भी लगभग इतना ही था, जहाँ तक मैं ये मुझे याद है 1100 शायद 80-85। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे मुंबई की बात करते हैं तो ये भी कल के बराबर ही है दोस्तों। 1000 प्लस है, 1050 शोज़ है। और दोनों ही जगह दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग हुई है। ये एक अच्छी बात है। पुणे की बात करते तो गाइस लगभग आप लोग कह सकते हो कि
370 कुछ शोज़ हैं। बेंगलुरु की बात करते हैं तो 300 प्लस शोज़, कल 200 मेरे ख्याल से 80-85 हो गया, तो थोड़ा बढ़ गया है भाई। हैदराबाद की बात करते हैं तो भाई 173 शोज़ हैं, तो कोलकाता 287 शोज़। आप लोग बोलोगे कि यार मुद्दे पे आओ और ये बताओ कि एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लगा, इसने एडवांस में किस तरीके के दोस्तों कलेक्शन किए हैं। तो गाइस कल अप्रॉक्सीमेटली इसने कुछ 56-57,000 टिकट सोल्ड आउट करवाए थे और 1 करोड़ और 15-20 लाख रुपए के कुछ गाइस नंबर आए थे। लेकिन गाइस अगर मैं आपको बताऊं, आज इसका जो एडवांस है वो गाइस करोड़ों में है, आज भी करोड़ों में है, इवन गाइस सेम है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई मंडे से ज़्यादा गिर गया नीचे। इवन दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो फाइटर मूवी है उसका क्या हुआ था, मंडे को भाई साहब 75% के दोस्तों कमाई गिर गई थी, इसकी तो फिर भी 55 गिरी है अगर हम लोग देखें। तो यहाँ पे ये जो मूवी है फाइटर भी गाइस कह सकते हैं कि मंडे से ट्यूसडे में ज़्यादा ड्रॉप नहीं लिया, और ये भी मुझे लगता है कि ड्रॉप नहीं लेगी। इवन गाइस सेम भी हो सकता है मामला, क्योंकि एडवांस बुकिंग एज अ सेम कल के बराबर 1 करोड़ गाइस 15 लाख रुपए के कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास है। गाइस आप लोग को सही समझ रहे हो, इस तरीके का दोस्तों कुछ सीन, इस तरीके का कुछ सिनारियो। यहाँ पे रात को पर घंटे 4-5 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं 10-11 बजे के बीच में, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार कल तो फिर भी 7-7.5 करोड़ के नंबर आ रहे हैं, लेकिन आज इस एडवांस बुकिंग से ये कितना कर सकती है। तो भाई एडवांस अगर सेम है तो नंबर भी क्या सेम आएगा, क्या ये ज़रूरी है? नहीं भाई साहब, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे अगर आपको बताना हो कि ये कितना कर सकती है, तो देखो ज़्यादा नहीं, लेकिन 7 करोड़ अगर मान के चलो कि 7.5 करोड़ ऑफिशियल रहता है, तो 7 करोड़ दोस्तों ये आज करेगी। हमारे पास 55 प्लस 7.50 करोड़, ये हो गया है 62 करोड़। इसमें गाइज अगर हम लोग 7 करोड़ को ऐड करते हैं तो ये हो गया लगभग 69 करोड़, यानी कि 70 करोड़ 5 दिनों में। गाइस ये मूवी 70 करोड़ 5 दिनों में कर रही है। और अगर हम लोग दोस्तों टोटल वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो 80 करोड़ तो मेकर्स ने खुद रिपोर्ट्स दे दिए थे, और अब तो गाइस यहाँ पे 7.5 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं। रात को तो मैं 6.5 करोड़ लेके चल रहा था। 7.5 करोड़ का ग्रॉस दोस्तों लगभग 8.5 करोड़ होता है, और ओवरसीज से तो 1.5 करोड़ मैं श्योर हूँ, श्योर। तो गाइज यहाँ पे 90 करोड़ और 43 लाख रुपए शुरुआत के 4 दिनों के नंबर। इसमें दोस्तों अगर हम लोग ऐड करते हैं आज के वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन, मैं सुबह सुबह गाइज वैसे लगाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अब लगाऊंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे 7 करोड़ आने वाला है, इसका ग्रॉस 8 करोड़। और बाकी गाइज अगर हम लोग इसमें ओवरसीज के नंबर 1 करोड़ को जोड़ लेते हैं तो भाई साहब 99.50 या 43 करोड़ दोस्तों इसका कुछ हो रहा है। यानी कि मामला 4 दिन में तो नहीं, लेकिन 5 दिनों में 100 करोड़ दोस्तों जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई शैतान बॉक्स ऑफिस में शुरुआत के 5 दिनों में ही दोस्तों 100 करोड़ के करीब पहुंच गई है, लगभग समझ लो कि हो गया है। भाई साहब अजय देवगन ने दोस्तों एक बार फिर से कह सकते हैं कि एक शांत मूवी से मतलब बॉक्स ऑफिस में दोस्तों आग लगा दी है। लास्ट टाइम दृश्यम और अब ये, जिन्होंने गाइज दृश्यम देखा है वो इस मूवी को ज़रूर देखें, मैं ये चाहता हूँ। बाकी गाइज यहाँ पे अभी तो वैसे पेपर चल रहे हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के भी, गवर्नमेंट स्कूल के भी, बोर्ड के भी। तो गाइज यहाँ पे अभी कुछ दिन रुको, आप लोग होली आने दो, एक बार रुको, इस हफ्ते को जाने दो। योद्धा आएगा जाएगा गाइज, उस मूवी का क्या होगा वक्त बताएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे ये मूवी चलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, ये थोड़ा भी मेरे ख्याल से इस हफ्ते और शायद एग्जाम है, उसके बाद देखना आप लोग क्या होगा। ये मूवी लंबे रेस का घोड़ा है भाई साहब, ये मूवी लंबे रेस का घोड़ा, ये 200 करोड़ नेट कर सकती है, क्षमता रखती है। लेकिन आपका क्या सोचना है गाइज, आज क्या ये करेगी बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।